गर्मियों की एक ठंडी सुहानी रात थी। आसमान में चमकते तारे टिमटिमा रहे थे और हल्की हल्की ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को छूकर सरसराहट पैदा कर रही थी। दूर कहीं झींगुर गूंज रहे थे और सभी पक्षी अपने घोंसलों में चैन की नींद सो रहे थे। लेकिन एक छोटी सी चिड़िया अपनी डाल पर बेचैनी से करवटें बदल रही थी। ठंडी हवा उसके पंखों को सहला रही थी, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने अपने साथी चिड़ी की ओर देखा और कोमल स्वर में कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, कुछ सुनाओ ना, कोई प्यारी सी कहानी। चिड़ा मुस्कुराया। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर धीमे स्वर में एक कहानी सुनानी शुरू की। किसी जमाने की बात है। एक नगर में गोलू नाम का एक नौजवान रहता था। उसका बचपन उतार चढ़ाव से भरा था, क्योंकि उसके पिता का देहांत तभी हो गया था जब वह बहुत छोटा था। उसकी माँ ने ही उसे बड़े प्यार और संघर्ष के साथ पाला पोसा। वह चाहती थी कि उसका बेटा एक अच्छा इंसान बने और जिंदगी में आगे बढ़े। गोलू बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु था। उसे किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि वह सैकड़ों किताबें चाट चुका था। हालांकि गरीबी उसकी सबसे बड़ी बाधा थी। किताबें खरीदने की उसकी सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन उसके मौसा इस काम में हमेशा उसकी मदद किया करते। वे समय समय पर उसे नई नई किताबें लाकर देते और उसे ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करते। इसके अलावा वे और भी कई तरीकों से उसकी सहायता करते रहते थे। गोलू अक्सर सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते एक ही सपना देखता था कि वह एक दिन अपने देश का बादशाह बनेगा। मगर यह सपना किसी लालच या शानो शौकत के लिए नहीं था। वह सिर्फ इसलिए चाहता था ताकि वह अपने लोगों की भलाई कर सके, उनके दुख दर्द दूर कर सके और समाज में खुशहाली ला सके। वह मानता था कि एक सच्चा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा को अपना परिवार समझे और उसकी भलाई के लिए दिन रात एक कर दे। एक दिन उसने अपने इस सपने के बारे में अपनी माँ को बताया। वह बेहद उत्साहित था, लेकिन माँ यह सुनकर जोर जोर से हंस पड़ी। वह बोली, अरे मेरे भोले बेटे, यह कैसा सपना देख रहे हो तुम? क्या तुम नहीं जानते कि तुम कभी बादशाह नहीं बन सकते? माँ की बात सुनकर गोलू का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसने आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा, माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आखिर मैं बादशाह क्यों नहीं बन सकता? क्या मुझ में और किसी राजा के बेटे में कोई अंतर है? वो भी मेरी तरह एक इंसान ही तो है। फिर मैं क्यों नहीं? गोलू के शब्दों में इतनी दृढ़ता थी कि माँ कुछ पल के लिए चुप हो गई। शायद वह सोचने लगी थी कि क्या वास्तव में उसके बेटे का सपना असंभव था, या फिर यह सिर्फ समाज के बनाए हुए बंधनों की वजह से ऐसा लग रहा था। माँ ने गोलू को बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की। बेटा, हम गरीब लोग हैं, हमारी तकदीर में बादशाह बनना नहीं लिखा। राजगद्दी पर बैठने का हक सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो राजघराने में जन्म लेते हैं। तुम्हारे जैसे साधारण और निर्धन लोग ऐसे ख्वाब नहीं देख सकते। लेकिन माँ की इन बातों का गोलू पर जरा भी असर नहीं हुआ। वह अपने सपने को सच मानता था और उसी की कल्पना में डूबा रहता। उसे पूरा विश्वास था कि यदि वह योग्य और बुद्धिमान है तो कोई भी ताकत उसे बादशाह बनने से नहीं रोक सकती। माँ से बात करने के बाद उसने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से भी अपने इस सपने के बारे में चर्चा करनी शुरू कर दी। लोग उसकी बातें सुनकर हंसते, उसे नादान समझकर चुप हो जाते, मगर गोलू अपने विचारों पर अडिग था। धीरे धीरे उसके इस सपने की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। जहां भी चार लोग इकट्ठा होते, वहीं गोलू की चर्चा छिड़ जाती। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते तो कुछ उसकी हिम्मत की दाद देते। बात फैलते फैलते उस देश के बादशाह के कानों तक भी जा पहुंची। जब बादशाह ने सुना कि कोई साधारण गरीब लड़का बादशाह बनने का सपना देख रहा है और पूरे नगर में इसकी चर्चा हो रही है, तो वह आश्चर्य में पड़ गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस लड़के को पकड़कर मेरे दरबार में पेश करो। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर वह किस मिट्टी का बना है जो इतना बड़ा सपना देख रहा है। बादशाह का हुक्म मिलते ही सिपाही गोलू के पास पहुंचे और उसे दरबार में हाजिर कर दिया। गोलू, जो बचपन से किताबें पढ़कर ज्ञान अर्जित करता आया था, जरा भी डरा नहीं। वह बेखौफ बादशाह के सामने खड़ा हो गया। बादशाह ने उसे ध्यान से देखा। एक गरीब, मामूली से कपड़े पहने हुए मगर आत्मविश्वास से भरा हुआ लड़का। यह देखकर बादशाह कुछ क्षण के लिए हैरान रह गया। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, तो तुम ही हो वह लड़का जिसने पूरे नगर में हंगामा मचा रखा है? मैंने सुना है कि तुम बादशाह बनने का ख्वाब देख रहे हो और यह बात लोगों को भी बता रहे हो। गोलू ने सिर झुकाकर विनम्रता से जवाब दिया, जी हाँ हुजूर, आपने बिल्कुल सही सुना है। बादशाह ने अपनी भारी आवाज में कहा, लेकिन यह सपना तुम क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं समझते कि बादशाह बनना आसान नहीं बल्कि बहुत मुश्किल काम है? और फिर राजगद्दी पर वही बैठता है जो राजघराने में जन्म लेता है।
जब तुम्हारा किसी शाही खानदान से कोई रिश्ता ही नहीं तो तुम बादशाह बनने की सोच भी कैसे सकते हो? बादशाह की आवाज में अब एक अलग ही सख्ती थी। पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी गोलू के जवाब का इंतजार करने लगे। गोलू ने साहस और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं यह सब पहले से ही जानता हूँ, लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या बादशाह भी मेरी ही तरह एक इंसान नहीं होता? अगर वह भी एक साधारण इंसान है तो फिर यह क्यों जरूरी है कि राजगद्दी पिता से पुत्र को ही मिले? अगर किसी और में ज्यादा काबिलियत, ज्यादा समझदारी और ज्यादा दूरदृष्टि हो तो उसे भी राजा बनने का हक मिलना चाहिए। आखिरकार बादशाह का असली काम जनता की सेवा करना और देश को उन्नति की राह पर ले जाना है, न कि सिर्फ अपने वंश के कारण गद्दी पर बैठना। गोलू के इन शब्दों ने पूरे दरबार में हलचल मचा दी। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे और खुद बादशाह भी सोच में पड़ गया। गोलू की बातें सुनकर बादशाह के पास कोई जवाब नहीं था। वह कुछ पलों के लिए खामोश रहा और फिर बोला, गोलू, तुम्हारी ये बात मेरे दिल में घर कर गई है। अगर तुम सच में इस देश के बादशाह बनना चाहते हो और अपने सपने को हकीकत में बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। बोलो, क्या तुम तैयार हो? बादशाह की यह बात सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि बादशाह सच में एक साधारण गरीब लड़के को मौका देने वाला है, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। सबकी नजरें अब गोलू पर टिक गईं। गोलू के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। वह बड़ी खुशी से बोला, जी बादशाह सलामत, मैं तैयार हूँ। बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है? बादशाह ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम मेरी 4 शर्तें पूरी कर सको तो ही तुम इस राजगद्दी के हकदार बन सकते हो। इनमें से 3 सवाल हैं जिनके तुम्हें सही जवाब देने होंगे और एक काम है जिसे तुम्हें पूरा करना होगा। गोलू यह सुनकर जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, हुजूर, आप मुझसे जो चाहें वह सवाल पूछ सकते हैं। मैंने अनगिनत किताबें पढ़ी हैं और मुझे यकीन है कि इस दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब मुझे ना मालूम हो, और ऐसा कोई काम नहीं जिसे कोई इंसान पूरा ना कर सके। गोलू की हिम्मत देखकर बादशाह के साथ साथ बाकी दरबारी भी हैरान थे। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सुनो मेरा पहला सवाल। मान लो मेरे पास एक डिब्बा है जिसके अंदर एक और डिब्बा है और उसके अंदर भी एक डिब्बा है। यह तीसरा डिब्बा एक मजबूत धातु का बना हुआ है, लेकिन जब इस धातु के डिब्बे को खोला गया तो उसके अंदर कुछ नहीं निकला। इसका क्या मतलब है? अब तुम दूसरा सवाल सुनो। अगर कोई सपना देखे कि एक सुनहरी थाली में 2 प्याले रखे हुए हैं, उनमें से एक प्याले में मीठा शरबत है और दूसरे प्याले में जुहर है, इस सपने का क्या अर्थ है? अब मेरा तीसरा सवाल सुनो। अगर मेरी बेटी शहजादी के पास एक चांदी की थाली में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है और उनके बीच में एक चांदी की अंगूठी पड़ी है, तो इन चीजों का क्या मतलब है? अगर तुम इन तीनों सवालों के सही जवाब दे पाए तो आखिरी काम यह है कि तुम्हें अपने नगर में एक बहुत बड़ा तालाब बनाना होगा जिससे पूरे इलाके के लोगों की पानी की समस्या दूर हो सके। इन शर्तों को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। तुम चाहो तो 2 दिन लो, 2 महीने लो या फिर 2 साल, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर तुम इन शर्तों को पूरा नहीं कर सके तो तुम्हारा बादशाह बनने का सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। अब पूरे दरबार की नजरें गोलू पर थीं। क्या वह इन सवालों के जवाब दे पाएगा? क्या वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा या फिर यह सपना टूट जाएगा? जब बादशाह सलामत ने अपनी बात पूरी की तो गोलू ने तुरंत कहा, बादशाह सलामत, आपने जो सवाल मुझसे पूछे हैं उनका जवाब देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे इनके लिए कोई समय नहीं चाहिए। मैं अभी इसी वक्त आपके सवालों के जवाब दे सकता हूं। बादशाह और दरबार में बैठे सभी लोग हैरान हो गए। वे देखना चाहते थे कि यह गरीब लड़का इतनी बड़ी पहेली को कैसे हल करेगा। गोलू ने पहले सवाल का जवाब देते हुए कहा, हुजूर, आपका पहला सवाल एक धातु के डिब्बे से जुड़ा हुआ है जो एक बड़े डिब्बे में बंद है और वह बड़ा डिब्बा भी एक और डिब्बे के अंदर बंद है। जब उस धातु के डिब्बे को खोला जाता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता। इसका अर्थ ये है कि आपका शाही खजाना इस समय पूरी तरह से खाली पड़ा है। गोलू की इस बात को सुनकर बादशाह चौंक गया। उसने गहरी सांस ली और गोलू को ध्यान से देखने लगा। अब गोलू ने दूसरे सवाल का जवाब दिया। आपने 2 प्यालों के बारे में पूछा था, एक में मीठा शरबत है और दूसरे में कड़वा जहर। ये दोनों प्याले एक सुनहरी थाली में रखे हुए हैं। हुजूर, वह सुनहरी थाली आपकी राजगद्दी का प्रतीक है। मीठे शरबत का अर्थ है राजमहल की सुख सुविधाएं और जहर का अर्थ है शासन की कठोर जिम्मेदारियां। बिना इन कठोर नियमों और सख्ती के कोई भी सही तरीके से राज्य नहीं चला सकता। अब पूरे दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई।
दरबारी गोलू की बुद्धिमानी पर हैरान थे। गोलू ने तीसरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, बादशाह सलामत, आपने पूछा कि शहजादी के पास एक चांदी की थाली में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है और उनके बीच में एक चांदी की अंगूठी पड़ी है। इसका सीधा अर्थ यह है कि शहजादी अब विवाह योग्य हो चुकी है और वह अपना घर बसाना चाहती है। लेकिन आप अपनी राजपाट की जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए कि एक पिता की जिम्मेदारी भूल गए। गोलू के जवाब सुनकर बादशाह अवाक रह गया। पूरे दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी और मंत्री एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एक साधारण गरीब लड़का इतनी कठिन पहेलियों को इतनी आसानी से हल कर सकता है। सभी लोग और बादशाह भी गोलू की अक्लमंदी का लोहा मान गए। बादशाह ने कहा, गोलू, तुमने जो सवालों के जवाब दिए हैं वे सचमुच तारीफ के लायक हैं, लेकिन अभी तुम्हें एक आखिरी शर्त पूरी करनी है। अपने इलाके में जाकर एक इतना बड़ा तालाब बनाना होगा जिससे पूरे इलाके की पानी की दिक्कत हल हो सके। गोलू ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आपकी इस आखिरी शर्त को पूरा करने के लिए मुझे कुछ समय लगेगा। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपना काम पूरा कर सकूं। बादशाह कुछ परेशान लहजे में बोला, हाँ, अब तुम्हें जाने की इजाजत है। गोलू वापस अपने घर आ गया और सारा किस्सा अपनी मां को कह सुनाया, जो कुछ भी आज दरबार में हुआ था। मां ने पहले तो गोलू को शाबाशी दी, लेकिन फिर चेतावनी देते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम बहुत ही संभल कर आगे बढ़ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि बादशाह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। इसलिए अभी भी बादशाह बनने की ख्वाहिश को छोड़ दो। गोलू मुस्कुराया और आत्मविश्वास से बोला, ऐसा मत कहो मां, इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, सिर्फ हिम्मत और मेहनत की जरूरत होती है। गोलू ये कहते हुए उत्साह से घर से निकला और सीधे अपने मौसा के पास जा पहुंचा। वह अपने मौसा से सलाह लेना चाहता था कि किस तरह के ऐसा बड़ा तालाब बनाया जाए जिससे पूरे इलाके के लोगों की पानी की समस्या हमेशा के लिए हल हो सके। जब गोलू ने अपने मौसा को अपनी सारी बात बताई तो मौसा ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, बेटा, कोई भी बड़ा काम अकेले के बस की बात नहीं होती। इसे पूरा करने के लिए कई मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम मजदूरों को दिहाड़ी देकर काम पर लगा सको। गोलू ने थोड़ा मायूस होकर पूछा, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये काम पूरा नहीं हो सकता? मौसा मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा। हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। एक रास्ता है जिससे तुम यह काम पूरा कर सकते हो। तुम अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों से बात करो, उनसे मदद मांगो। यकीन मानो, वे तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। गोलू ने पूछा, लेकिन वे मेरी मदद क्यों करेंगे? मौसा ने समझाया, बेटा, तुम हमेशा दूसरों की मदद करते आए हो। अगर तुम उनसे मदद मांगोगे और उन्हें यकीन दिलाओगे कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, तो वे जरूर तुम्हारा साथ देंगे। तुम उनसे वादा करो कि जब तुम बादशाह बनोगे तब उनकी मेहनत का पूरा इनाम उन्हें मिलेगा। गोलू को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। उसने तुरंत अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गांव के सभी लोगों से संपर्क किया। गोलू की नेकदिली और उसके व्यवहार के कारण सभी लोग उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। गांव के सभी लोग, बूढ़े हों या जवान, सभी तालाब खोदने के काम में जुट गए। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद 3 महीने के भीतर एक बहुत बड़ा तालाब तैयार हो गया। बारिश का मौसम आया और देखते ही देखते वह तालाब पानी से लबालब भर गया। अब पूरे गांव की पानी की समस्या हल हो चुकी थी। दूसरी ओर बादशाह को पूरा यकीन था कि गोलू इस शर्त को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। बादशाह जानता था कि तालाब खोदने के लिए बहुत अधिक धन की जरूरत होती है और गोलू तो एक गरीब लड़का था। उसने सोचा कि गोलू इस मुश्किल कार्य को पूरा नहीं कर पाएगा और बादशाह बनने का सपना छोड़ देगा। लेकिन जब 3 महीने बीत गए और गोलू बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ तो सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। गोलू ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, बादशाह सलामत, आपकी दी गई आखिरी शर्त को भी मैंने पूरा कर लिया है। मैंने एक बहुत बड़ा तालाब तैयार कर दिया है जो पूरे गांव की पानी की समस्या को हल कर देगा। अब आपकी बारी है अपना वादा निभाने की। गोलू की यह बात सुनकर बादशाह आश्चर्यचकित रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि बिना पैसे के गोलू ने इतना बड़ा काम कैसे कर दिखाया। बादशाह ने तुरंत ही उस तालाब को अपनी आंखों से देखने का फैसला किया। जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां तालाब बनाया गया था तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सच में वह तालाब बहुत विशाल था और पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था। बादशाह ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, गोलू ने तो करिश्मा कर दिया। ये लड़का साधारण नहीं है, ये न सिर्फ होशियार है
बल्कि इसमें नेतृत्व करने की भी जबरदस्त क्षमता है। ये जानता है कि किसी भी बड़े काम को अकेले नहीं किया जा सकता। पहले ये समझना जरूरी है कि इंसान के पास खुद क्या योग्यताएं हैं, और फिर ये देखना चाहिए कि दूसरों की मदद से किस तरह बड़े से बड़ा काम पूरा किया जा सकता है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अब बादशाह को एहसास हो गया था कि गोलू उसकी सोच से कहीं ज्यादा चतुर, समझदार और होशियार है। उसने गोलू को एक मामूली गरीब लड़का समझने की भूल कर दी थी, लेकिन अब बादशाह के मन में एक नई चिंता उठने लगी। अगर गोलू को सच में राजगद्दी सौंपनी पड़ी तो क्या होगा? क्या मैं अपने सिंहासन को बचा सकता हूं? अब बादशाह सोचने लगा कि किस तरह गोलू को राजगद्दी से दूर रखा जाए। बादशाह ने गोलू के सामने कई कठिन शर्तें रखी थीं, लेकिन गोलू ने अपनी अक्लमंदी, हिम्मत और मेहनत से उन सभी शर्तों को पूरी कर दिया। अब बादशाह के मन में गोलू से पीछा छुड़ाने की योजना बनने लगी। उसने मन ही मन सोच लिया कि वह गोलू को इस तरह मरवा देगा कि किसी को उस पर शक भी न हो। बादशाह ने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाकर कहा, गोलू, तुम न सिर्फ बहुत होशियार हो बल्कि बहुत ही हिम्मत वाले भी हो। मुझे तुम्हें बादशाह बनाने में बेहद खुशी होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारे राज्याभिषेक से पहले एक शानदार शाही दावत दी जाए, जिसमें हमारे सभी खास मेहमान शामिल होंगे। अभी तुम जाओ, हम जल्द ही तुम्हें दावत के लिए बुलाएंगे। गोलू को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह चुपचाप वहां से चला गया। 2 दिन बाद शाही दावत का भव्य आयोजन किया गया। महल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। चारों तरफ रोशनी की जगमगाहट थी, शाही वाद्य यंत्र बज रहे थे और महल के विशाल हॉल में मेहमानों के स्वागत के लिए रंग बिरंगे फूलों की सजावट की गई थी। गोलू अपने मौसा के साथ इस दावत में शामिल होने पहुंचा। दावत के दौरान सभी मेहमानों को चांदी के गिलासों में शरबत परोसा जा रहा था। बादशाह अपनी राजगद्दी पर बैठा था और उसके ठीक पास गोलू बैठा था। उसी समय महल के एक नौकर ने गोलू को भी चांदी के प्याले में शरबत पेश किया। असल में बादशाह के आदेश से उस शरबत में जहर मिला हुआ था। जैसे ही गोलू ने प्याला उठाया, उसके मौसा ने उसे इशारे से सावधान किया। गोलू को तुरंत याद आया कि दावत में आने से पहले मौसा ने उससे कहा था, बेटा, कुछ सावधानी रखना। राजगद्दी इतनी आसान चीज नहीं कि बादशाह इसे तुम्हें बिना किसी चाल के सौंप देगा। वह जरूर कोई ना कोई साजिश करेगा। गोलू ने अपने मौसा की बात को ध्यान में रखते हुए बड़ी होशियारी से सबकी नजरों से बचकर अपने जहर मिले शरबत के प्याले को मेज पर रखा और धीरे से उसे बादशाह के प्याले से बदल दिया। संयोग से बादशाह ने अपनी आंखों से गोलू की इस हरकत को देख लिया। अब वो बेहद घबरा गया। इससे पहले कि वो कोई और चाल चलता, गोलू अपनी जगह से तुरंत उठ खड़ा हुआ और दावत के सभी मेहमानों को संबोधित करते हुए ऊंची आवाज में बोला, मेरी यह इच्छा है कि इस शुभ अवसर पर बादशाह सलामत सबसे पहले अपने प्याले से शरबत का एक घूंट लें। इसके बाद हम सभी अपने अपने शरबत का आनंद लेंगे। यह एक शुभ संकेत होगा। गोलू की बात सुनकर सभी मेहमानों ने जोर जोर से तालियां बजाईं और बादशाह से आग्रह किया कि वह पहले शरबत पिए। अब बादशाह पूरी तरह अपने ही बिछाए जाल में फंस चुका था। उसे समझ आ गया था कि गोलू की चतुराई और होशियारी से बचना असंभव है। बादशाह अपनी राजगद्दी से धीरे धीरे उठा और बोला, आज मैं एक बड़ा निर्णय ले रहा हूं। मैं अपनी बेटी राजकुमारी की शादी इस अक्लमंद और होशियार युवक गोलू से करने का ऐलान करता हूं और इसी के साथ इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। मेरे बाद यही इस देश का बादशाह बनेगा। बादशाह के इस निर्णय की घोषणा होते ही महल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी मेहमान खुशी से झूम उठे। इसके बाद गोलू और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। गोलू अपनी होशियारी, चालाकी और मजबूत इरादों के दम पर इस देश का नया राजा बन गया। उसने अपनी प्रजा का भला किया, न्याय की स्थापना की और एक महान शासक बना। चिड़ा चिड़िया से बोला, देखो चिड़िया, गोलू की कहानी हमें बड़ी अच्छी सीख देती है। अगर कोई मुसीबत आए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धिमानी, साहस और मेहनत से हर मुश्किल हल की जा सकती है। संकट के समय धैर्य और चतुराई से काम लेना जरूरी होता है। सच्चा राजा वही होता है जो सबका भरोसा जीते और सबको साथ लेकर आगे बढ़े। और हाँ, अगर दिल में हिम्मत हो और इरादे सच्चे हों तो सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पॉजिटिव पल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।